ओं श्री जगन्नाथाय नमो नमः। पवित्र बकुल अमावास्या बा बौल अमावास्या ओडिशार गोटे पारंपरिक पर्व। रज पर्व, कुमार पूर्णिमा, चिता लागि अमावास्या एपरी जो पर्व सब रही ओडिशार पारंपरिक पर्व, निजस्व पर्व, सेहीपरि आउ गोटे पर्व हेउछि बकुल अमावास्या बा बौल अमावास्यार पर्व। आमे जानिछे आमर हिंदू सनातन शास्त्रीय धारारे वृक्ष को पूजा करिवार परंपरा केउ आवाहन कालरू रही। प्रकृति को पूजा करिवार सुंदर व्यवस्था आमर पूर्वपुरुष माने, मुनि ऋषि माने विधिबद्ध भाव में प्रणीत कर जाइछन्ति। कारण परमात्मा परमब्रह्म परमेश्वर सुंदर सृष्टि हेउछि प्रकृति, जी अहरह आमर कल्याण पाई अवस्थित रही। निजर नदी, नाल, पर्वत, झरडा ये सब माध्यम पत्र, पुष्प, फल ये सब को दे आमको जीवित कर रखी। तेणु प्रकृति को पूजा करिवार सुंदर परंपरा आमर रही। मध्य गोटे हेउछि बकुल अमावास्यार पर्व, आम्र वृक्ष को पूजा करिवार पर्व। जेहेतु पौष मास शीतर आरंभ हो जाए, प्रबल मात्रा रे शीत पड़ुए। शीतर मध्य भाग समय ऋतुराज बसंत को आगमन करने समय ताकु स्वागत करी आम्र वृक्ष रे जो बौल बा बकुल धरे नव पल्लवित बकुल को पूजा करिवार, नव पल्लवित वृक्ष आम्र वृक्ष को पूजा करिवार सुंदर पर्व हेउछि बकुल अमावास्या, जहाकु आमे गोटे पारंपरिक पर्व भाव में पालन करिथाउ। तेबे आसंतु जानिबा सेही बकुल अमावास्या, पौष अमावास्या बा बौल अमावास्यार कथा, जहाकु मध्य गेटई अमावास्या, गईठा लगी अमावास्या बोली मध्य कहा जाए, गईठा गुड़ी अमावास्या बोली मध्य कहा जाए। कारण एही दिनटी स्वतंत्र भाव में चाउल चूनारू प्रस्तुत गईठा पिठा आंब गछ को लगी करा जाए। बौल सहित विविध प्रकार भोग लगी करा जाए। खीरी पिठा, गईठा पिठा, आंब, बौल निजर इष्ट देवी बा इष्ट देवता पाखरे लगी करा जाए। तेबे से बौल अमावास्या जो दिन आम्र वृक्ष को पूजा करा जाए, स्वतंत्र भाव में संध्या समय आंब गछ मूल जदि घरर बाड़ी पछपटे बाड़ीपटे थी आंब गछ, तार मूल को भल भाव में गोबर पानी बा गंगा जल रे परिष्कार करी चिता मुरुज पका जाए। जेपरी भाव में आम देवता को पूजा करूँ, आमर इष्ट देवता कुल देवता को पूजा करूँ, यही बकुल अमावास्या दिन मध्य पौष अमावास्या दिन आंब गछ को गोटे देवता बोली भाव में ग्रहण करी से मूल को परिष्कार करी चिता मुरुज पका जाए, पंचवर्णी मुरुज ता उपरे घरे जो प्रस्तुत करा जाए शुद्धभूत भाव में गईठा पिठा। यही बकुल अमावास्या दिन गोटे स्वतंत्र भाव में गईठा पिठा प्रस्तुत करा जाए चाउल चूनारू। से गईठा पिठा सहित नव पल्लवित बकुल बा बौल को आंब गछ मूले दीप लगाई गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि दे ताकू पूजा करा जाए। ये हूँ सुंदर व्यवस्था बकुल अमावास्यार। एवं आमर श्रीमंदिर में महाप्रभु पाखरे बकुल लगी नीति करा जाए। आमे जानिछे 12 मासरे 13 पर्व भली महाप्रभु पाखरे जो जो पर्व होता है से पर्व आधार में आम से पर्व को पालन करूँ। से श्रीमंदिर में चतुर्धा मूर्ति पाखरे बकुल लगी अमावास्या दिन स्वतंत्र भाव में गईठा पिठा आंब बौल को लगी करा जाए। एवं विभिन्न ग्रामर जो माने देवादेवी अच्छा निजर इष्टदेवी कुल देवता अच्छा गृह मानक समस्त को गईठा पिठा एवं आंब बौल लगी करा जाए। आंब गछ को साधारणतः अशुभ शक्ति को नष्टकारक बोली ग्रहण करा जाए। घरे नकारात्मक ऊर्जा को आंब गछ प्रवेश करने को दिए ना। से आपण मैंने देखिए साधारणतः गाँ गहली मानक घर पछपटे बा घर पार्श्व चतुर्पार्श्व आंब गछ को विपुल परिमाण में लगा जाए। कारण सकारात्मक ऊर्जा को यही वृक्ष सृष्टि करे। मात्र ऋतुराज बसंतर आगमन को स्वागत करी जितेबाला आंब गछरे बकुल नव पल्लवित होता है से आंब वृक्ष को पूजा करा जाए। वर्ष सारा यह द्वारा विश्वास करा जाए प्रचुर परिमाण में आंब फली थाए। ये गोटे हूँ लोकभित्तिक विश्वास। श्रीमंदिर में सकाळ धूप पर स्वतंत्र भाव में गईठा ताट आसी थाए
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷଶାଳାରୁ ଯାହାକୁ ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ବିଧିରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ମାନେ ଭୋଗ ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଏବଂ ଭୋଗ ଲାଗି ପରେ ମୁଦିରସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରିବେ ତାପରେ ଗଇଁଠା ପିଠା ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବ, ଆମ୍ବ ବଉଳକୁ ଲାଗି କରାଯିବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ 3 ପାଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦାପନା କରନ୍ତି ମୁଦିରସ୍ତ ପତି ମହାପାତ୍ର ପୂଜା ପଣ୍ଡା। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଲାଗି ହୋଇଥିବ ସକାଳେ ଅବକାଶ ନୀତି ସମୟରେ ବେଶ ସମୟରେ ସେହି ଆଜ୍ଞାମାଳକୁ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣୀ ଘରୁ ଆସନ୍ତି ପୌଷ ଅମାବାସ୍ୟା ବା ଏହି ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ନାରାୟଣ, ସେହି ଅମାବାସ୍ୟା ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଏ ସେହି ଆଜ୍ଞାମାଳଟିଏ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପାଲିଙ୍ଗି ଯାଏ ସାଗର ବା ମହୋଦଧି ପାଖକୁ। ସେଠି ପୌଷ ଅମାବାସ୍ୟାର ଯେଉଁ ନାରାୟଣ ବିଜେ ସାଗର ବିଜେ ନୀତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମ୍ବ ବଉଳକୁ ପୂଜା କରିବା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗଇଁଠା ତିଆରି କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାକୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କରିବାର ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ହେଉଛି ଗଇଁଠା ପିଠା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ପୌଷ ଅମାବାସ୍ୟା ବା ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣ ଗଇଁଠା ପିଠା କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ଚାଉଳ ଚୂନାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ତାକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ ଦିଆଯାଏ। ସେଥିରେ କିଛି ନଡ଼ିଆ, କିଛି ଚିନି ଏବଂ ଲୁଣ ପକାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଖଳିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାହା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ହାତରେ କିଛି ଘିଅ ନେଇ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା ଭାବରେ କରି ବା ଗଇଁଠା ପିଠାର ଆକାର ଭଳି ଅଣ୍ଡାକୃତି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାକୁ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଥାଏ ବହଳା କ୍ଷୀର ବା ଗାଢ଼ କ୍ଷୀର ମରି ମରି ଯେଉଁ କ୍ଷୀରଟି ବାହାରିଥିବ ସେ କ୍ଷୀରରେ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା ବା ଗଇଁଠା ଆକୃତିର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଅଣ୍ଡା ଆକୃତିର ଖଳି ପିଠା ତାକୁ ପକାଯାଇ କିଛି ସମୟ ଫୁଟାଯାଏ। ଶେଷରେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ତେଜପତ୍ର ଦେଇ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ କାଢ଼ି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳକୁ ନେଇ ଆମ୍ବ ବଉଳ ସହିତ ତାକୁ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟାର ନୀତି କଥା। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବ ପବିତ୍ର ପୌଷ ଅମାବାସ୍ୟା ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଓಂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ନମୋ ନମଃ।